हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, यही प्रार्थना मैं करती हूँ डिवाइन से, एंजल से। चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। तो हम एंजल्स के मैसेजेस से देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। प्रेजेंट टाइम मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिमेन पॉजिटिव, ओके, ठीक है। Be assertive. Listen to your intuition. Within the next few months, okay? No, ठीक है। In the near future, perfect timing, बिग हैप्पी चेंजेस। तो चलिए देख लेते हैं क्या है करंट एनर्जी। तो देखिए, आपकी वो परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। हाँ, वो परफेक्ट टाइमिंग आ रही है जहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आए। तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप कौन से हैप्पी चेंजेस चाह रहे थे? देखिए, यहाँ पे मुझे कई तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत बड़े बड़े बदलाव चाह रहे थे आप, और हैप्पी चाह रहे थे। तो जिस समय का आप वेट कर रहे थे, वो समय देखिए परफेक्ट टाइमिंग इस समय आ चुका है। इस समय क्या क्या आपके लाइफ में बदलाव होंगे? सबसे पहले मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है कि आपके लाइफ में कोई आपको जॉब में बहुत ज़्यादा, या आप बिज़नेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अगर आप अपने बेबी का वेट कर रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही सुंदर सा, अच्छा सा, प्यारा सा एक बेबी आए, तो मुझे वो टाइमिंग यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग मुझे दिख रही है कि वो आने वाला है आपके जीवन में, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग ये है उसके लिए। और नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है कि ये वाइब्रेशन मिल रही है मुझे कहीं से। आपको देखिए, बहुत बड़ा बल्क में कहीं से पैसे मिल सकते हैं। ये कैसे पैसे हो सकते हैं? कोई प्रॉपर्टी ऐसी है पहले की इन्वेस्ट की हुई, या आपके एंसेस्ट्रल कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या आपने खरीदी थी पहले, जिसको आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे छोड़ दिया था। उस प्रॉपर्टी को अगर आप सेल करते हैं तो इस समय उसकी बहुत अच्छी कीमत आपको मिलने वाली है, और यही उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग है। कोई आपकी ज़िंदगी में नया रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके कोई लव पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे फील हो रहा है। और अगर यहाँ पे आपकी कहीं मैरिज की बातचीत चल रही है तो यहाँ पे भी उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग आ रही है। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो रही। कुछ फंसे हुए काम जो लंबे समय से ना पेंडिंग चल रहे थे, आप बार बार उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वो चीज़ें रुक जा रही थी। ऐसा कुछ ज़रूर आपकी ज़िंदगी में हो रहा था जो आप पूरी तरीके से, कुछ ऑब्स्टिकल यहाँ पे आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल मुझे हटते हुए दिख रहे हैं। कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल की वजह से ऐसा कुछ हो रहा था आपके जीवन में, जो आप बार बार जिसके लिए दौड़ रहे थे, कर रहे थे, बार बार एफर्ट लगा रहे थे, वो चीज़ें रुक जा रही थी या फिर उसमें डिलेज हो रहे थे, ऐसा कुछ हो रहा था।
तो यहाँ पे वो चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी से वो ऑब्स्टिकल या वो ग्रह नक्षत्र अपना परिवर्तन कर रहे हैं, अपना पोजीशन वहाँ से हट रहे हैं जहाँ पे ये ऑब्स्टिकल बन के खड़े थे। तो ये एक बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में एक बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नियर फ्यूचर में ये दिखाई दे सकता है। देखिए आपकी इंट्यूशन नियर फ्यूचर में आपको देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नियर फ्यूचर में आपके आँख के सामने आने वाली हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे ना एक ऐसी पावर जनरेट आपके अंदर होने वाली है, इंट्यूशन पावर, जो देखिए अगर कोई बुरा आदमी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश से आपकी ज़िंदगी में अगर एंटर कर रहा है या फिर आपको आपके धन को कहीं इन्वेस्ट करवाना चाह रहा है जहाँ कि आपका धन लंबे समय के लिए फंस सकता है, तो अगर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या कोई रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप के लिए कोई अच्छा नहीं है इंसान, तो भी आपको ये इंट्यूशन आएगी। उसके लिए आपको पता चलेगा इन द नियर फ्यूचर में ये इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपके लायक है या नहीं है, आपको धोखा देगा या चीट तो नहीं करेगा। ये सारी चीज़ों की इंट्यूशन आपको आने वाली है। अपने आप आपका मन गवाही देगा कि ये इंसान मेरे लिए सही है या ये इंसान नहीं सही है, ये जगह मेरे लिए सही है या ये जगह नहीं सही है। हर एक चीज़ में आपको इंट्यूशन आएगी। या जिस जॉब में आप जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, कोई अपने अंडर आपसे बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, वहाँ भी आपको इंट्यूशन आएगी कि आपको ये जॉब छोड़ना है या कंटिन्यू करना है, उसके लिए आपको इंट्यूशन दी जाएगी। और अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ने से पहले आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। एक बहुत अच्छी आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती हुई मुझे दिख रही है। अपने चीज़ों को, अपने बातों को, जहाँ भी इंटरव्यू दे रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं अपने जॉब के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग या रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, या कोई लोन आप कराना चाहते हैं अपना मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, कहीं बैंक में आप बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही क्लियर कट बातें करें कोई और सारे पेपर्स को अच्छी तरह से आपको जांच पड़ताल कर लेनी है, ठीक है। और अपनी बातों को दमदार तरीके से रखना है। अगर वो कुछ ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं तो उसको नो बोलना है। यहाँ पे नो का कार्ड आप देख सकते हैं। किसी के दबाव में कोई काम नहीं करना है। ये आपको बहुत प्रोमिनेंट एक आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपको एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को करवाने के चक्कर में किसी की बातों में फंस के अपना ही गला फंसाना नहीं है, इसके लिए नो बोला जा रहा है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत बहुत पॉजिटिव रहना है आपको। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी परिस्थिति आए, एक ही संकल्प आपके मन में रहना चाहिए, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा होगा, कुछ भी यहाँ पे ख़राब होने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए कुछ परिस्थितियाँ आपको भयानक रूप दिखा सकती हैं, डरावना एक माहौल बना सकती हैं, पर वो सब एक इल्यूज़न है। कुछ ही दिन में आपकी स्थिति फिर से सामान्य हो जाएगी, सही हो जाएगी। डराने वाली स्थिति अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वो डराने वाली स्थिति आपको डरा ही नहीं पाएगी, इसलिए वो टिकेगी भी नहीं। देखिए, डर तभी तक इंसान के अंदर रहता है जब तक वो डरता है। अगर वो डरना ही छोड़ दे तो फिर डर क्या करेगा। ऐसी स्थिति कुछ हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपके सामने आए जिसे एक पल आपको ऐसा लग सकता है कि मैं हैंडल नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपने उन चीज़ों को वहाँ पे धैर्य रखा, परेशान नहीं हुए, तो वो स्थिति अपने आप चली जाएंगी। ये चीज़ें आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग रहना है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, एकदम पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। बस थोड़ी सी चीज़ों को आपको जो यहाँ इसमें इस करंट एनर्जी में जो आपको बताया गया है, कुछ आपको गाइडेंस दी गई है, उसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए फिर हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। और आज के जो मैं डाउनलोड्स हैं वो इस तरह से है। आपका लेवल इतना हाई होने वाला है और हो चुका है, वो देखने भी आने वाला है। आपका लेवल देखकर, ठीक है, जो आपके जलने वाले हैं, जो शत्रु हैं, उनका कॉन्फिडेंस, देखिए कॉन्फिडेंस का दम निकल चुका है, उनका कॉन्फिडेंस धराशायी हो चुका है, क्योंकि आपके लेवल के आगे ना उनका कॉन्फिडेंस टिक ही नहीं पाया। और क्या हुआ, वो सब उन्होंने सिर पीट लिया भाई। उन्हें यह एहसास हो गया कि वो आपसे कंपटीशन कर ही नहीं सकते,
ठीक है, कि आपका लेवल वो कभी भी छू तक नहीं सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। ये शत्रु कौन है, ठीक है, और आपके लेवल को देख के इनके कॉन्फिडेंस का दम क्यों निकल गया, आपका लेवल देख के इनका कॉन्फिडेंस क्यों हिल गया? तो इसका मतलब ये आपसे कंपटीशन कर रहे होंगे, तभी तो। देखते हैं। और अपना सिर पीट रहे हैं अब, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया ये आपसे कंपटीशन में कभी भी आगे नहीं निकल सकते, आपकी बराबरी कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ बताइए ये किस चीज़ में बराबरी कर रहे थे, जो मेरे व्यूअर्स के कॉन्फिडेंस को देख के, मेरे व्यूअर्स के लेवल को देख के इनका कॉन्फिडेंस का दम निकल गया? प्लीज़ बताइए। कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, oh 10 of swords, okay, 3 of cups, और बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इधर रख देते हैं। चलिए देख लेते हैं आपका लेवल क्या है। ठीक है, आपका लेवल ये है, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। गुड टाइम, गोल्डन टाइम बोल सकते हैं, गुड फॉर्चून बोल सकते हैं। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पे मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी ज़िंदगी में आया है या मिलने वाला है आपको। तो ये आप सोच सकते हैं आप किस लेवल पे पहुँचने वाले हैं। आपके लेवल को छूना, आपके लेवल तक पहुंचना, या आपके लेवल को देख के अच्छे का कॉन्फिडेंस यहाँ पे डगमगा सकता है। तो आपके कोई जलने वाले हैं जो, क्योंकि इस आपके लेवल में सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, इसमें ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ है। आपके गुरु की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका साथ देती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई भी आपके गुरु हैं जिन्हें आप बहुत मानते हैं, गुरु देव बृहस्पति की भी बात हो सकती है यहाँ पे, जो पूरी तरह से बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में, एक उन्नति, तरक्की, बहुत सारे पैसे, अबंडेंस मैं बोलूँ उसमें देने के लिए वो बैठे ही हैं, आपके बर्थ चार्ट में बिल्कुल अवेलेबल है। इसीलिए उन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदलने का ठीका अपने हाथ में ले लिया है। यानी ये आपका इतना बेस्ट टाइम है कि इस समय ईश्वर खुद आपको देना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करें या ना करें, कोई इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि वो कम मेहनत में भी उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलता है कि अरे यार, मैंने तो इतनी मेहनत भी नहीं की थी, मुझे इतने सारे इसका अच्छे रिजल्ट्स कैसे मिल गए। वहाँ पे तब इंसान अपने लक पे भरोसा करता है। और लक पे भरोसा टूटता कब है? जब वो मेहनत करते करते थक जाता है, उचित फल नहीं मिलते, तब इंसान बोलता है कि भाई, तभी भी लक को मानता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, इसका मतलब मेरा लक साथ नहीं दे रहा। तो ये दोनों बातें आपके साथ लागू हो रही हैं अच्छी तरीके से। तो कोई ना कोई आपसे जलने वाला आपका शत्रु यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे, जिसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से यहाँ पे डगमगाता हुआ मुझे दिख रहा, दम निकल चुका है। जिस कॉन्फिडेंस से वो अपनी ज़िंदगी में खुशियों को एंजॉय कर रहा था, आपसे कंपटीशन लगा के बैठा हुआ था कि आपके जीवन में वो खुशियाँ नहीं जो उसके जीवन में है। ये गलतफहमी इसकी टूट चुकी है पूरी तरीके से, और इसका सेलिब्रेशन ना बिल्कुल मातम में बदल गया। और अब आप अपनी ज़िंदगी में जो यहाँ पे अबंडेंस हासिल कर रहे हैं, ग्रोथ आपको मिल रही है,
गुड फॉर्च्यून आपका आपके साथ है, गुरुदेव बृहस्पति की एनर्जी आपके साथ है। अब ये इंसान स्टक हो गया, इसकी खुशियाँ खो चुकी हैं कहीं ना कहीं। जहाँ अपनी ज़िंदगी में बहुत सेलिब्रेट कर रहा था आपसे कंपटीशन करके, तो आपके लेवल को देख के शत्रु का कॉन्फिडेंस का दम ही निकल गया, सारी खुशियाँ इसकी मिट्टी में मिल गई। क्योंकि इसे लग रहा है, अब आपके शत्रु को लग रहा है ना कि इसके तरफ की खुशियाँ सब आपको मिल रही हैं, क्योंकि ये आपसे कंपटीशन कर रहा है। आप करें या ना करें, पर इसने तो लगा रखी है आपसे कंपटीशन। आपकी खुशियों को देख के स्टक हो गया पूरी तरीके से, आपके पैसे को देख के स्टक हो गया, आपके ज़िंदगी में जो अबंडेंस आ रही है उसको देख के स्टक हो गया। ये येलो येलो आपको दिख रहा होगा, ग्रह गुरु बृहस्पति, ईश्वर की एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी जो आपके साथ है पूरी तरीके से, और आपकी ज़िंदगी में जो फल फूल रहा है आपका जीवन, वो इसे पूरी तरह से स्टक कर गया। ये कोई ना कोई आपके जलनखोर शत्रु है जो आपसे हर एक चीज़ में कंपटीशन रखने वाला है। इसका ये भी कॉन्फिडेंस लेवल, इसका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस का दम निकल गया, और यहाँ पे अपना सिर पेट चुका है, सिर पेट लिया इसने पूरी तरीके से। यहाँ पे इस कार्ड को देख लेते हैं। इसने कोई ना कोई, देखिए आपसे कंपटीशन में तो है ही, कोई ना कोई इसने आपके ऊपर देखिए यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा भेजी है, ब्लैक एनर्जी कह लीजिए, कोई तंत्र मंत्र क्रिया कह रही है, कोई स्पेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जिसने आपके ऊपर बंधन डालना चाहा कि ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में कभी भी ना आए। इन खुशियों को देख के पूरी तरह स्टक हो गया है। सोचिए, इसके आपके पैसे को देख के स्टक हो गया, आपकी खुशियों को देख के स्टक हो गया। यहाँ पे भी इसके बहुत सारी ब्लैक एनर्जी इसके आसपास मुझे दिख रही, और इसने आपके ऊपर कोई स्पेल करवाया है और पूरी तरह से आपको बंधन में डालने की कोशिश की। क्यों बंधन में डालने की कोशिश की है? ताकि आपका ये गुड टाइम बैड टाइम में चेंज हो गया, आपकी खुशियाँ बर्बाद हो जाएं। जो यहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, आप इससे कंपटीशन में हार जाएं, स्टक हो जाएं, इसकी ये नीयत है। इसीलिए इसने आपके ऊपर कोई ना कोई बंधन क्रिया की है। ये बुद्धि का बंधन, यहाँ पे देखिए सिर पे भी बंधन है, ये बुद्धि का बंधन हो सकता है, बॉडी का बंधन हो सकता है, और कोई ब्लड रिलेटेड आपके ऊपर इसने स्पेल किया है, ताकि आपका ब्लड लॉस होता रहे, धीरे 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 करके कहीं ना कहीं से बॉडी से ब्लड लॉस होता रहे, और इसके बाद ये स्पेल धीरे धीरे आपकी जान निकाल दे, ठीक है, और आपके शरीर से सारा खून चूस ले और कुछ भी ना बचे। ऐसा बंधन इसने आपके ऊपर किया है। यहाँ पे देखिए सिम्टम यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो मैं बता सकती हूँ। कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी बनी हुई है, किसी भी काम में आप कन्फ्यूज, जबकि वक्त आपका बहुत अच्छा है और लेवल भी आपका बहुत अच्छा है। ये थोड़े ही समय रही होगी, लेकिन अभी इस समय आप खुल चुका है ये बंधन, क्योंकि ये बैकफायर कर चुकी है एनर्जी, गुरु की एनर्जी से बैकफायर कर चुकी है। इसने आपको सिम्टम क्या देखने को मिले होंगे कि बॉडी में पेन, कहीं से ब्लड लॉस होना, या ब्लड खून आपके शरीर में कम हो जाना, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो जाना, या कहीं से ब्लड लॉस होना, या फिर कन्फ्यूज़न की स्थिति आपको ज़रूर पैदा हुई होगी। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन, जैसे कोई सुइयाँ चुभा रहा, हड्डियों में पेन बहुत ज़्यादा आपको हुआ होगा, कहीं ना कहीं से ब्लड आपका ज़रूर निकला होगा, या ब्लड लॉस हुआ होगा। ऐसे सिम्टम आपको देखने को मिले होंगे। तो घर से दूर आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ा होगा, या इलाज कराने जाना पड़ा हो, या फिर कहीं घर से दूर आपको कहीं ना कहीं आपको जाना ज़रूर पड़ा है। किसी भी कारण से घर से दूर आप गए होंगे, या इलाज कराने गए होंगे घर से दूर, कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए गए होंगे। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, लेकिन ये एनर्जी अभी बैकफायर कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे गुरु की एनर्जी ने आपके वक्त को पूरी तरह पलट दिया है, और ये बैकफायर हो चुकी है। जो भी आपके ऊपर स्पेल वगैरह थे सब यहाँ पे बैकफायर हो चुके हैं, और आपका वक्त प्रेजेंट टाइम ये जो निकल के आ रही है कि क्या होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी। सारे देखिए, मैंने यहाँ पे भी देखिए 2 बार ये कंफर्मेशन है आपके ऊपर यहाँ पे स्पेल किया गया है। एक ये वाला कार्ड 8 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स, आपके शरीर में इतनी ज़्यादा एक चुभने की फीलिंग आपको आ रही होगी, या हड्डियों में इतना ज़्यादा पेन हो रहा होगा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही होगी, ऐसा हो सकता है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या हुआ है आपको, और आपको डार्क में बैठना अच्छा लग रहा होगा, किसी के साथ बैठने का नहीं मन। इसका सिम्टम मैं बता रही हूँ आपको क्या आ रहा होगा। आपको हमेशा बुरे बुरे ख्याल आना कि ना जाने क्या हो जाएगा।
एक पागलपन जैसी स्थिति, और सबसे ज़्यादा आपको अंधेरे में लेटे रहना, बॉडी पेन, बुद्धि में कन्फ्यूज़न रहना, बहुत ज़्यादा आपको लाइट बंद करके अंधेरे कमरे में रहना, किसी से बातचीत ना करना। जिसके साथ भी ऐसी स्थिति है, ये सिम्टम उसको ज़रूर देखने को मिले होंगे। लोगों से इंटरेक्शन बंद कर देना, कम कर देना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाना, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए लो वाइब्रेशन में जाने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ आपके ज़िंदगी, देखिए ये जो एनर्जी बैकफायर हुई है ना, इसके कारण आपके शत्रु के जीवन में पूरी तरीके से यहाँ पे गिरावट आनी शुरू हो चुकी है। इसके करियर में गिरावट आ रही है। अगर कोई जॉब थी तो वो छूट चुकी है, या बिज़नेस था तो उसमें पैसे नहीं आ रहे, या फिर सेल नहीं हो रही है, ऐसा कुछ ना कुछ है। कोई इसको ऐसे ऐसे मैसेजेस डे पर डे से मिल रहे हैं जो इसके लिए अच्छे नहीं हैं। बैड न्यूज़ इसे सुनने को मिल रही है। किसी की तबीयत ख़राब है, या फिर कोई चला गया इस दुनिया से, या फिर कहीं लॉस हो गया, या फिर कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, कुछ दुश्मन तैयार हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इसको बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी पे जितने भी इसने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे वो यहाँ पे हटती हुई नज़र आ रही है। आपकी मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है। आपने जितने, देखिए अकेले ही आपने, कोई आपके साथ चला नहीं है, किसी ने आपको मदद नहीं की है, ना आपने किसी से मांगी है। आप अपनी ज़िंदगी में अकेले ही चलते गए, बहुत कुछ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है। और जो इस स्पेल के कारण ऑब्स्टिकल आपकी ज़िंदगी में आ रहे थे वो सारे हट चुके हैं। इसका परिणाम आपके शत्रु के जीवन में क्या होगा, हो गया है इस समय गरीबी, भूखमरी। ये किसी को बता नहीं रहे, पर एक्चुअल में इनकी ऐसी ही स्थिति होने वाली है कि जैसे ऐसा लग रहा है इनके, क्योंकि पैसे रुकते हुए मुझे पैसों में ऑब्स्टिकल नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पैसों पे बुरी नज़र इनकी थी ना, इसलिए इनसे पैसे छीन लिए गए, या कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे इनके पैसे लगते जा रहे हैं जहाँ इनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों में कमी, एक गरीबी का सामना कर रहे हैं ये, और हो सकता है कि ये किसी के ऊपर डिपेंड भी हो गए होंगे। नेगेटिविटी है इनके आसपास बहुत ज़्यादा, बैकफायर हुई है, इसलिए ये नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर गई है। तो चलिए देख लेते हैं थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस से कि ये डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए, कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो गाइडेंस भी दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस दीजिए, कोई मैसेज दीजिए, जो भी देना चाहते हैं। टेक इट इजी। जो भी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है तो इसको बहुत इजी वे में आपको लेना है, क्योंकि आपके ऊपर से ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हट चुकी हैं, ठीक है। और आपका लेवल देखकर शत्रु के कॉन्फिडेंस का दम ऑलरेडी निकल गया है। इन्होंने सिर पीट लिया कि ये आपसे कंपटीशन में कभी भी आगे नहीं निकल सकते, जीत नहीं सकते। चीटर, कैरेक्टरलेस पर्सन, तो आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो चीटर भी है और कैरेक्टरलेस भी है। आई हेट यू, तो ये कोई आपको अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा है, वो आपसे बहुत नफरत करता है। ये कोई भी हो सकता है, ये यही जलनखोर इंसान भी हो सकता है जो आपसे कंपटीशन लगाता है, कंपटीशन की भावना रखता है। यू आर माई लकी चार्म, तो ये कोई आपको ये भी एक मैसेज दे रहा है कि वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सन बात, तो यहाँ पे आपके बोन्स के पेन के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपको सुबह सुबह की धूप लेनी है, सन बात लेना। कोर्ट हाउस विनर, अगर आपका कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है तो उसमें भी आप विनर यहाँ पे हो सकते हैं, आपकी जीत हो सकती है, आपको जजमेंट मिल सकता है। अवॉइड फेक पीपल, फ्रॉड, कोई आपके आसपास ऐसा इंसान ज़रूर है जो फेक है, फ्रॉडी है, ठीक है, तो आपको ये बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बोला जा रहा है ऐसे इंसान को आपको अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।